गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम देख रहे थे कृतिका में से पाठ एक माता का आंचल। जैसा कि मैंने अब तक आपको बताया कि किस प्रकार बच्चा जो है अपने पिता से कितना उनके साथ रहता है, कितना समय उनके साथ बिताता है, खेल कूद हर बात उनके साथ होती है। अब आगे जो है हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। पीछे हमने आपको बताया था कि उनकी माताजी उनके सर में तेल लगाती हैं और तेल लगा करके उबट करके उनके बाल को गूंथ करके उसमें जो है फूलदार लट्टू बांध करके यानी फीते का, और उसके बाद जो है उनको छोड़ देती थीं और वो अच्छे खासे कन्हैया बन के बाहर निकलते थे और रोते हुए जाते थे। लेकिन इससे आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल कर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जातीं। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरियाँ पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दियासलाई के पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहाड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार तैयार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वे भी हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोल को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। देखिए बेटा, यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि जब बाहर वो निकलते थे, यानी भोलानाथ जब बाहर निकलते थे घर से बाहर होते हुए, तो बाहर बालकों की जो है एक टोली, एक झुंड जो है उनका इंतज़ार करता था, जो उनको मिल जाता था और फिर उन के साथ वो खेलने लगते थे। अपनी सिसकियां भूल जाते, बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर के तमाशे करने लग जाते थे।
अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब कैसे नाटक होते थे इनके बारे में बताया गया है कि चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता, बाबूजी की छोटी चौकी जिस पर बैठकर वो नहाते थे वो उनका रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज़ का चंदोआ तानकर, चंदोआ कहते हैं छोटा शामियाना, कनात जिसे हम देते हैं शादी ब्याहों में, ठीक है। तो वो चंदोआ बन तान करके मिठाइयों की दुकान वहाँ पे लगाई जाती, उसमें चिलम के खोमचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू होते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ होती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ होती, ठूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे होते और मिठाइयाँ सजाई जाती। यानी इस प्रकार से ये उस समय के बच्चों का खेल था। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। अब वो ये कह रहा है कि जो ठीकरे रह जाते थे उनके क्या बनते थे, बटखरे बनते थे, और जस्ते को काट करके छोटे छोटे बना करके उनके पैसे बनाते। अब वो ये कह रहे हैं कि हम ही लोग खरीदार होते थे और हम ही लोग दुकानदार होते थे, और बाबूजी भी दो चार गोरख पुड़ियाँ जो है पैसे ख़रीद लेते थे। अब इसके आगे बताया है कि थोड़ी देर के बाद फिर वो मिठाई की दुकान जो है उसको बढ़ा देते और फिर क्या खेलते, घर घर खेलते, यानी घरौंदा बनाते। इसको कहते हैं घर घर खेलना। यानी बचपन में लड़कियां जो हैं अक्सर कर बेटा इस तरीके के खेल खेला करती हैं, घर घर इत्यादि। अब यहाँ पे ये खेलते और ये बता रहे हैं कि धूल की मेड़ बनती और तिनकों का छप्पर बनता, दातून के खंबे बनते, दिया सलाई की पेटियों के जो है किवाड़ बनते, घड़े के मुहाड़े की चूल्हा चक्की बनती। मुहाड़े का मतलब होता है ऊपर मुंह का हिस्सा, यानी घड़े के ऊपर का मुंह का जो हिस्सा होता है उससे चूल्हा चक्की बनाते। फिर दिए की कढ़ाई बनाते और बाबूजी की पूजा करने वाली जो अचमनी थी वो उनकी कलछी बन जाती, ठीक है। अब वो कह रहा है पानी का घी बनता, धूल के पिसान और बालू की चीनी, और उससे जौनार जो है तैयार की जाती। जौनार कहते हैं बेटा भोज या दावत, ठीक है। यानी जौनार कहते हैं भोज या दावत, यानी वो उनसे बनती और हम ही लोग जौनार को तैयार करते और हम ही लोग जौनार जो है बैठ कर के खाते थे। अब जब पंगत बैठ जाती, यानी लोग जब लाइन से बैठ जाते, तब बाबूजी भी धीरे से आकर के अंत में, यानी उस पंक्ति के अंत में जो खाने के लिए, जीवने कहते हैं खाने के लिए या भोजन करने के लिए, वो बैठ जाते थे और उनको बैठा देख करके लोग हंस हंस कर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और फिर कहने लगते कि कब भोजन होगा भोलानाथ। अब इसके अलावा भी बेटा यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने बताया कि इन खेलों के अलावा भी एक खेल और था जो वो किया करते थे, और कभी कभी ये लोग बताते हैं कि बारात का भी जलूस निकालते थे, यानी बारात भी होती थी। कनस्तर का ये लोग क्या करते थे, तंबूरा बनाते थे और अमोले को घिसकर, अमोले कहते हैं बेटा आम के अंदर की कच्ची गुठली जो है उसको घिस करके शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, यानी घर में जो चूहेदानी होती उसको टूटी हुई उसको वो लोग पालकी बना लेते, एक समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और वो ये कह रहा है कि हम जो है समधी बन जाते और बकरे के ऊपर चढ़ते और फिर चबूतरे के एक कोने से लेकर के चबूतरे के दूसरे कोने तक, दरवाजे तक बारात जो है वो जाया करती। अब उसमें काठ की पटरियों से घिरे हुए, गोबर से लिपे हुए, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में वो ये कह रहा है कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। यानी कुल्हिए का कलसा, कुल्हिए कहते हैं छोटी सी जो क्या कहते हैं मिट्टी का एक बर्तन है, दिए से बड़ा होता है, वो वहाँ कलसे के समान रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती, बारात वहाँ तक जाती फिर लौट जाती। लौटते समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार का मतलब होता है बेटा पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, यानी ओहार कहते हैं पर्दा करने के लिए डाला हुआ कपड़ा जो है वो खटोले पर डाल दिया जाता, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, यानी दुल्हन को उसमें बैठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर
दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। और जब लौट के आते तो हमारे बाबूजी जो थे वो उसी कपड़े को हटा करके दुल्हन का मुख देखने लगते, और त्यों ही ये बच्चे जो थे वहाँ से हंस करके भाग जाते थे। यानी इस प्रकार से बेटा यहाँ पर बताया गया है कि उस समय के बच्चे जो थे वो इन चीज़ों से खेला करते थे। ठीक है, तो आज का हमारा होमवर्क का प्रश्न है, पहला ये है कि भोलेनाथ का रोना क्यों बंद हो जाता था। पहला प्रश्न है आपका, भोलेनाथ का रोना क्यों बंद हो जाता था। दूसरा प्रश्न आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उस समय के बच्चे किस किस तरह के खेल खेला करते थे। उस समय के बच्चे किस किस तरह के खेल खेला करते थे। ये बेटा आपके हो गए। आपको इन्हीं में से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आज होमवर्क में करके अपनी कॉपी पर रखने हैं। ठीक है।